नमस्कार, मैं के.एस. चौहान जीएस वाला में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये बच्चों एक 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैराथन प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इस मैराथन प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चंस और सभी एग्ज़ाम को कवर किया जाएगा और आप देखेंगे कि आपको इन मैराथन प्रैक्टिस से बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा आपको पहुँचने वाला है। और ये बच्चों आज हमारा 4th डे है, चौथा दिन है और ये चौथी आपकी वीडियो है जो आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है और अपने इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है और बच्चों इसको बम्पर सफलता मिलेगी। तो चलते हैं बच्चों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 72। चलिए पहले कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर कहाँ है? यहाँ पर आपका कलर, लेकिन ब्लैक कलर आपको आई थिंक सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए ब्लू लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 है बच्चों, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो सबसे पहले ऑप्शन है अब तो आपके लिए बच्चों कुलोतुंग फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजा राज फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट। मतलब किसकी बात हो रही है? तो बच्चों ये बात हो रही है चोलों की बात हो रही है, जो साउथ इंडिया के लिए साउथ इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण बच्चों साम्राज्य था, जिसको चोल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। अगर चोलों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम विजय। बच्चों ये संस्थापक कहलाता है। इसके बाद आता है बच्चों प्रथम सबसे शक्तिशाली राजा राज फर्स्ट। ये पहला शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट आता है राजेंद्र फर्स्ट। बच्चों यही एक शासक है जो सबसे अधिक शक्तिशाली था। अगर हम अंतिम बात करते हैं तो राजेंद्र थर्ड। बच्चों ये राजेंद्र थर्ड ये अंतिम शासक था। राजेंद्र थर्ड अंतिम शासक था। अब आप समझ गए। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात आपको जानकारी करनी है, चाहते नहीं लेकिन थोड़ी सी जरूर आपको जानकारी रखनी है। बच्चों इनकी राजधानी थंजावुर थी या तंजौर थी, यहां ले लेते हैं इसे। थंजावुर बोलिए या तंजौर बोलिए। अगर हम विजय की बात करें तो चोल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अगर हम राजा राज फर्स्ट की बात करें तो बच्चों इस व्यक्ति राजा राज फर्स्ट ने, अगर हम इस व्यक्ति की बात करें तो इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। और अगर हम राजेंद्र फर्स्ट की बात करें तो बच्चों इसने तो इस चोल साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया कि जो बंगाल की खाड़ी है उसे बच्चों चोलों की झील बना दिया। मतलब उड़ीसा तक आक्रमण, गंगा तक आक्रमण। गंगा के आक्रमण करने के बाद इसे गंगेकोंड चोलपुरम के नाम से जानते हैं। इसने शैलेंद्र शासकों पर आक्रमण, इंडोनेशिया पर आक्रमण। और एक शासक था बच्चों कुलोतुंग, जिसने चीन में जाकर अपने व्यापारियों को 72 व्यापारियों को चीन भेजा ताकि व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो सही आंसर है हमारा ए।
बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। अब बाजार नियंत्रण बच्चों, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत, तो यहां पर जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, इसका नाम बच्चों बहुत महत्वपूर्ण, आपने सुना ही होगा। इस शासक ने पहली बार इस शासक ने बच्चों पहली बार बाजार नियंत्रण किया, बाजार नियंत्रण किया। इसी ने पहली बार स्थायी सेना रखी, स्थायी सेना रखी। और बाजार के लिए बच्चों इसने क्यों किया? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा थी। स्थायी सेना पहली बार इसलिए थी क्योंकि मंगोलों का आक्रमण बहुत बार हुआ। बेसिकली सबसे अधिक मंगोल आक्रमण इसी के शासन काल में हुआ, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ इसने इसका सामना किया। इसने ही सबसे पहली बार नगद वेतन की शुरुआत की, नगद वेतन की शुरुआत की। और बाजार को नियंत्रण करने के लिए इसने कुछ अधिकारी नियुक्त किए, जैसे मुनिहन। अच्छा, स्थायी सेना में मुनिहन मतलब जिसे गुप्तचर कहते थे, गुप्तचर कहते थे। अच्छा, स्थायी सेना के लिए बच्चों ध्यान रखना है, इसके पास बहुत शक्तिशाली जैसे जफर खां, नुसरत खां और मलिक काफूर जैसे सेनापति थे। उन्हीं के दम पर इसने मंगोलों का आक्रमण सबसे अधिक बार किया। और यही ऐसा व्यक्ति है जिसने अलाई दरवाजा बनाया, अलाई दरवाजा दिल्ली के अंदर। और ये एक ऐसी इमारत है बच्चों जो पहली बार एक आर्क के आकार का एक पहली बिल्डिंग थी जो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के पास बनाई गई। तो सही आंसर हुआ अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन कासिम था। अब बच्चों अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले अरब ने आक्रमण किया, फिर तुर्क ने आक्रमण किया, उसके बाद मंगोलों के आक्रमण हुए, और उसके बाद बच्चों आक्रमण हुए तुर्क अफगान। अरबों में था मोहम्मद बिन कासिम, तुर्कों में था मोहम्मद बिन महमूद गजनवी। इसके बाद मोहम्मद गोरी। मंगोलों में था जो चंगेज खां। और अगर तुर्क अफगानों की बात करते हैं तो आपको पता है बहलोल लोदी। इसका मतलब ये कहीं अफगान थे जो भारत के अंदर आए। अब बात आती है अरबों के। 712 एडी का समय है जिसने पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने, ये प्रथम मुस्लिम जिसने भारत पर 712 एडी में सिंध पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अरबी था जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो सही आंसर है हमारा बी। वास्को डी गामा भारत कब आया? अब देखिए वास्को डी गामा। अब अगर हम बात करते हैं पुर्तगाल की, बात करते हैं तो ये पुर्तगाली है बच्चों जिन्होंने भारत की ओर सबसे पहले मसालों के व्यापार के लिए, सबसे पहले है मसाला, उसके बाद है बच्चों ईसाई धर्म,
ईसाई धर्म का प्रचार। इसके बाद बच्चों ईसाई धर्म के फैलाने के साथ साथ भारत में अपनी सत्ता की स्थापना। इन सब काम को करने के लिए सबसे पहली बार वास्को डी गामा इस व्यक्ति को समुद्र के रास्ते से भारत की ओर भेजा गया, जो बच्चों मई में, अब आप सबको गर्मी के समय में मई 1498 ये भारत के अंदर कालीकट में पहुंच गया। कालीकट मतलब मालाबार तट पर, कोस्ट पर, और जिसका स्वागत बच्चों किया जमोरिन ने। यह भारत के अंदर केरल का एक शासक था जमोरिन, एक टाइटल था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। लेकिन अंत में चलकर, बाद में चलकर ये अरबों के प्रभाव में आकर इसका कट्टर दुश्मन भी बन गया। इसके बाद आता बच्चों अल्फांसो डी, इसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम गवर्नर बना। इसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क यही है बच्चों वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का भारत के अंदर। तो आपका सही आंसर हुआ 1498 इज द राइट आंसर। अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद। क्वेश्चन है बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो बाबरी मतलब बाबर समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो बाबर आंसर नहीं है। बाबर के समय में इसका ही एक सेनापति था बच्चों, मीर बाकी। ये अयोध्या गया और अयोध्या जाने के बाद बाबर ने कहा कि भाई वहां जीत के लिए मेरी एक मस्जिद का निर्माण कराओ। तो मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण अयोध्या में कराया, जिसको हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। अब राम मंदिर, बाबरी मस्जिद आज बड़े चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। बाबर को बच्चों मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। अब संस्थापक तो ये था, लेकिन बच्चों इसे समय नहीं मिला कि इस साम्राज्य को संगठित कर सके, क्योंकि इसे लड़ाई से ही फुर्सत नहीं मिली। अब लड़ाइयों का इसे पूछा जाता क्रम बताइए, तो ध्यान रखेंगे पानी पी, खाना खा, चाय पी और घाघरा पहन। पानी पी का मतलब है पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई। खाना मतलब खानवा की लड़ाई अगले ही साल 1527 में हुई। चाय मतलब चंदेरी की लड़ाई 1528 में अगले ही साल हुई। और घाघरा मतलब घग्गर की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई अगले ही साल 1529 में। तो ये थोड़ा सा क्रम आपको याद रखना है। तो सही आंसर हमारा है मीर बाकी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? अब टोडरमल नाम देखो, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टोडरमल, अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें, शेरशाह सूरी मतलब फरीद, जैसे ही इसका शासनकाल बच्चों एंड हुआ तो टोडरमल जो इसी के दरबार में एक राजस्व अधिकारी था,
राजस्व अधिकारी। अब इसका कार्यकाल जैसे इसके यहां समाप्त हुआ, सीधे इस अकबर का काल, अकबर के समय टोडरमल बच्चों जो सीतापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर, वहां का ये टोडरमल रहने वाला था, अकबर के दरबार में पहुंचा और अकबर के द्वारा इसे जिम्मेदारी दे दी गई भू राजस्व की, लैंड रेवेन्यू की। और लैंड रेवेन्यू के में अंदर इसने बच्चों 10 साल के अंदर का इसने दहसाला सिस्टम की शुरुआत की। दहसाला सिस्टम या प्रणाली, दहसाला प्रणाली की इसने शुरुआत की, जिसका मतलब होता है जब्ती सिस्टम, जब्ती प्रणाली। मतलब जमीन को मापना और उसके अनुसार टैक्स लगाना, जिस कारण से टोडरमल बच्चों उस समय का सबसे शक्तिशाली एक लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व व्यवस्था करने वाला एक अधिकारी बन गया। तो सही आंसर है बी। मुगल चित्रकला विषय में कौन कथन सत्य है? अब जो अगर चित्रकला की बात अगर हम करते हैं, चित्रकला तो मुगलों के काल में बच्चों जहांगीर का जो समय था, इसको चित्रकला का गोल्डन टाइम कहते हैं, स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल। मतलब इसके शासनकाल में 2 बड़े फेमस पेंटर थे, जिसका नाम था मंसूर, जो प्राकृतिक चित्र बनाता था। मतलब समझिए लाइव चित्र बनाता था, लाइव। और इसी के शासन काल में था बिशन दास, ये बच्चों मानवीय चित्र बनाता था, मानवीय चित्र मतलब मानव के चित्र तो बनाता था यहां, लेकिन ये व्यक्ति जैसे पक्षियों के, पशुओं के, ये प्राकृतिक दृश्य बनाता था मंसूर। इसके शासन काल में बच्चों युद्ध के चित्र थे, युद्ध के चित्र भी बनाए जाते थे। इसके साथ साथ शाहजहां के शासन काल में दरबार की विशेषता के या वॉल पेंटिंग की शुरुआत हुई। मतलब अकबर के समय में, जहांगीर के समय में और शाहजहां के समय में इन चित्रकला का, जैसे युद्ध के चित्र, एनिमल, बर्ड्स और नेचुरल, ये पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य, और वॉल पेंटिंग, दरबारी चित्र, ये सभी किए जाते थे। इसलिए सारे के सारे ये चित्रकला में ये सबसे महत्वपूर्ण ये काम किए जाते थे मुगलों के काल में। इसका मतलब सही आंसर है उपरोक्त सभी। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? अगर बच्चों मुगल सेना की बात आ रही है, सेना में अगर हम सेना की बात करते हैं बच्चों की मनसबदारी सिस्टम थी क्या, जिसमें एक बड़े अधिकारी थे जैसे वजीर जिसे पीएम कहते थे, प्रधानमंत्री। इसके बाद मीर बख्शी जो सेना को संभालता था। सहना ए पील का मतलब हाथी, जो हाथियों को कंट्रोल करता था। इसी तरह से एक मुकद्दम जैसे गांव के प्रधान होते थे, गांव का अधिकारी होता था। लेकिन पूछा उसे सेना का प्रधान, तो जो सेना का प्रधान था मीर बख्शी। इसलिए आपका सही आंसर होगा बच्चों बी, मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी।
अब जो अकबर का जो समय था, इसने अपने साम्राज्य में मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की। अब जो मनसब था बच्चों, इसमें जात और सवार होते थे, जात और सवार। जात वेतन को बताता था, रैंक बताता था, और सवार घोड़ों की संख्या, घोड़ों की संख्या बताता था, ये घोड़ों की संख्या बताता। इसका मतलब ये जो मनसबदारी सिस्टम थी, ये मुगल काल की एक मुख्य विशेषता थी, जिसके आधार पर उसकी सैन्य व्यवस्था आधारित थी। यहाँ पर उसको बड़ा अच्छा स्थान दिया जाता था दरबार में। जिस व्यक्ति को मनसबदारी एक से जोड़ा जाता था, तो उन सभी को बच्चों उसकी रैंक और उसके वेतन उसी आधार पर निर्धारित किए जाते थे। अब सामंतवादी का मतलब तो ये, सामंत मतलब जमींदार, एक तरह से जमींदारी सिस्टम, और एक थी जागीरदारी सिस्टम। जमींदारी का मतलब होता था जमींदारी से, या जमींदार, अगर हम जमींदार की बात करें तो जमींदार का मतलब है जमीन का मालिक, जमीन का अधिकार होता था, मालिक। एक होता था जागीरदार, जागीरदार, ये जागीरदार बच्चों एक पद होता था, लेकिन जमींदार वंशानुगत पद था, वंशानुगत पद, ये हटता नहीं था, ट्रांसफर नहीं होता था। लेकिन जागीरदार किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर बनाया जाता था, तो एक पद था जो ट्रांसफर किया जाता था, लेकिन वंशानुगत पद नहीं था। तो सही आंसर बच्चों हमारा ए। इसके साथ चलते हैं बच्चों, अब आज का जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है वो क्रिकेट है। सबसे पहले टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो 11। और इसके कप को याद रखने के लिए, इसकी ट्रॉफी को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। रोजी रईस दिलीप को झांसा देंगे। तो रो मतलब रोहिंगटन कप, जी का मतलब जीडी बिरला कप, रा मतलब रणजी ट्रॉफी, ई मीन्स होता है ईरानी ट्रॉफी, सा मतलब है सी के नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, और दे मतलब है देवधर ट्रॉफी। सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। बस आपको सिर्फ ये करना है कि अपने इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, अपनी वीडियो को, ये जो वीडियो चल रहे हैं इनको अधिक से अधिक बच्चों शेयर करना है, लाइक करना है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।